शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। तरावी पढ़ने का सही तरीका। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरावी पढ़ने का सही तरीका। तरावी की नियत कैसे करके करें और तरावी का औरतों के लिए क्या हुक्म है, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का चाँद देखने के बाद और ईद के चाँद देखने तक पढ़ी जाती है तरावी। तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़दा। वैसे तो ईसा के वित्र तरावी के बाद पढ़ें, अगर पहले भी पढ़ लें तब भी कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि आप तरावी पढ़ने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप ईसा की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा कर लीजिए। लास्ट में जो 3 वित्र पढ़े जाते हैं उनको गैब कर दीजिए, फिर आप तरावी पढ़िए। तरावी पढ़ने के बाद आपने जो वित्र गैब किए थे उसको आखिर में जाकर पढ़ लीजिए। अगर आप उसको पहले भी पढ़ लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तरावी 20 रकात की पढ़नी होती है, पर तरावी की नियत 2-2 रकात करके बांधी जाती है। अगर कोई शख्स मस्जिद में ऐसे टाइम पर पहुंचता है कि ईसा की नमाज हो चुकी है तो उसको चाहिए कि पहले वह ईसा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर ले, उसके बाद तरावी पढ़े। उतने वक्त में जितनी रकात की तरावी छूट गई है वह बाद में अदा कर ले। नाज़रीन, तरावी 2 तरह की होती है। एक तो कुरान होता है जिसमें हमें कुरान सुनना होता है, और दूसरा होता है अलम तरा से तरावी पढ़ना होता है। अलम तरा से हमारी बहनें जो घर में वो तरावी पढ़ती हैं। कुछ जगहों पे अलम तरा से मस्जिद में तरावी होती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अलम तरा से तरावी कैसे करके पढ़ें, तो अलम तरा से भी आपको 20 रकात तरावी अदा करनी होती है। अलम तरा से तरावी पढ़ने का तरीका ये है। ज़ुक़रान पाक में अलम तरा जो सूरे है उसके लास्ट में जो 10 सूरे है, अलम तरा के बाद जो 10 सूरे लगातार है, उन सूरों को हमें 10 रकात तरावी में पढ़ना है। यानी कि जो अलम तरा सूरे है उसके बाद में कंटिन्यू लगातार, यानी कि एक एक करके 10 सूरे और एक कुरान में जो हमें हर तरावी में अलग अलग करके पढ़ना होता है। इस तरीके से हमें 10 रकात तरावी अदा करनी होती है। जब 10 रकात तरावी पूरी हो जाती है फिर इसी तरीके से 10 रकात और अदा करें। मतलब कि पहले रकात में आपको अलम तरा पढ़ना है, उसके बाद में लगातार एक एक करके हर रकात में अलग अलग सूरे पढ़नी है। ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले अलम तरा पढ़ ली फिर उसके बाद में दूसरी रकात में आपने कोई भी कुल पढ़ लिया। नहीं, आपको जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से आप पढ़ें। आपको एक लाइन से एक एक करके हर रकात में अलग अलग सूरे पढ़ना है। इसी तरीके से आपको 20 रकात तरावी अदा कर लेनी है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि तरावी की नियत किस तरीके से करें। तो प्यारे नाज़रीन, इसके लिए आप अपने दिल में इरादा रखिए कि वो तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। आपको नियत इस तरीके से करनी, जो हमारी बहनें हैं और यानी औरतें हैं वो इस तरीके से करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह या रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर आप चाहो तो कह लो कि मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, या फिर यह कह लो कि रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। और हमारे जो भाई हैं, जो मर्द हजरात हैं, वह इस तरीके से नियत करें। सुने, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा पीछे इमाम के मुँह यानी कि रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और अगर अकेले में पढ़ रहे हैं तो जो हमारी बहनों के लिए नियत बताई गई है उस तरीके से आप भी नियत कर लीजिए। एक बार हम फिर से करके बता दे रहे हैं, या हमारी बहनों के लिए
اور ہمارے بھائیوں کے لیے اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں بنا امام کے تو اس طریقے سے نیت کریں۔ سنیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ یا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو آپ اس طریقے سے نیت کر لیجئے، آپ کے سمجھ میں انشاءاللہ آ گیا ہوگا کہ آپ کو نیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ تراویح پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ تراویح جیسے مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ اگر اس کو نہیں پڑھا گیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ امام صاحب کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کر لیں گے، پر جو ہماری بہنیں ہیں یعنی جو گھر میں عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یعنی کہ جو لیڈیز ہیں، اگر ان کو علم ترا سے 10 سورے یاد نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ اگر آپ کے علم ترا کے بعد بھی کوئی سورے یاد نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان عورتوں کے لیے یہ طریقہ ہے، اگر ان کو علم ترا کے بعد میں 10 سورے یاد نہیں ہے تو ان کو علم ترا کے بعد جو بھی سورے یاد ہے، چاہے وہ چاروں کل ہی کیوں نہ ہو، چاہے قل هو اللہ یا قل یا ایھا الکافرون یاد ہو یا کوئی سی بھی آپ کے سورے یاد ہو، علم ترا کے بعد میں تو آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ آپ دھیان سے سنیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سنیں، لیکن ضرور دھیان سے سنیں۔ اس کے بعد میں آپ کے علم ترا کے بعد میں جو بھی سورہ یاد ہے، چاہے ایک ہی قل هو اللہ ہی کیوں نہ یاد ہو، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے آپ تراویح کی 20 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ یہ بالکل مکمل طریقہ ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ چاہے آج اس ویڈیو کو آپ لائک کرو یا نہ کرو، پر اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تراویح پڑھیں۔ جن لوگوں کے سورے یاد نہیں ہے اور کنفیوژن ہے ان کے دماغ میں، کہ ان کا کنفیوژن دور ہو سکے اور وہ تراویح کی نماز آسانی سے ادا کر لیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی ایک شیئرنگ سے آپ کو کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اگر ایک بھی بندہ تراویح کی نماز آپ کے بتائے ہوئے یعنی بھیجے ہوئے طریقے سے کر لے گا، یعنی کہ پڑھ لے گا آپ کی ایک شیئرنگ کی وجہ سے، تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کو کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اور اس رمضان میں 1 کا 70 ملتا ہے۔ تو ویڈیو کو ضرور سے ضرور پیارے عزیز دوستوں شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔